आपको पकड़ने के लिए, आप लोगों को रोकने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, अगर मैं वर्ड यूज़ करूं, इधर पुलिस की बारी भरकम नफरी थी, जैसे कोई सीएम पीएम का रूट लगाओ। कमर्शियलाइजेशन फी हमने पे नहीं की, नक्शा नहीं बना आपका एलडीए में, तो आप मुझे कोई नोटिस दिखा दे। सर हुआ उनके पास कोई नोटिस नहीं था। मुझे कोई ऑर्डर दिखा दे जिसके साथ आप उसको डिमोलिश करने जा रहे हैं, उनके पास ऑर्डर भी कोई नहीं था। अगर आपको किसी थर्ड पार्टी ने केस किया था और आपका और उनका सिविल केस बन गया, देन स्टेट का इसमें क्या काम बनता? कोर कमांडर लाहौर ने इन्वेस्टिगेशन की, वो क्लियर हो गई, सिविल कोर्ट्स ने क्लियर कर दिया, सेशन कोर्ट ने क्लियर कर दिया, पुलिस एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन ने क्लियर कर दिया। अब एलडीए किस बेस पे आया, अपनी समझ से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं नुमान सुलहरी। नाज़रीन, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन लाहौर समेत मुल्क भर में होते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन बाय लॉ होना ये चाहिए कि एलडीए या जो भी अथॉरिटी है वो आए और ये साबित करे कि आपने ये जिस जगह पर कब्ज़ा किया ये गैर कानूनी है, और या फिर जिस पार्टी ने कब्ज़ा किया वो ये साबित ना कर सके कि ये जगह उनकी है, देन अथॉरिटी का ये हक बनता है कि वो वहाँ पर जो तजावज़ात है वो गिरा दें, ऑपरेशन कर दें। एक वाक़या इसी तरह का आज सुबह लाहौर लिंक रोड पर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, मेरे पीछे वो मनाजिर मिला हमें देखने को कि एलडीए आता है और आके तमाम जो प्लाज़ा बना हुआ था लिंक रोड पे, एक कदीमी प्लाज़ा था, वो जवेद प्लाज़ा के नाम से वो गिरा दिया जाता है। मालिकान का ये कहना है कि हमें नहीं पता, ना हमें कोई नोटिस आया, ना हमारा ये प्लाज़ा कोई गैर कानूनी था, लेकिन फिर भी गिरा दिया गया। क्यों गिराया, कोई वजह नहीं बताई गई, कोई मौक़िफ़ नहीं है एलडीए का। एलडीए अपना विदाउट कोई मौक़िफ़ दिए प्लाज़ा गिरा कर जा चुका है। हमारे साथ मालिकान मौजूद है, ओनर के जो हैं इस प्लाज़े के, उनसे बात करके देखते हैं वो क्या बयानियाँ देते हैं और मज़ीद उनकी जानिब से क्या लाहे अमल होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। इसकी पोजीशन ये है जी कि इसके मुतल्लिक ये 1984 में जवेद भट्टी साहब को टाउनशिप हाउसिंग सोसाइटी के तहत इसको अलॉट हुआ था। आज सुबह इसको डिमोलिश करने जब आया, आई एम बाई प्रोफेशनल एडवोकेट, और मैं इस केस के अंदर तकरीबन आप समझे 2000 से ऑनवर्ड इन्वॉल्व हूँ। 2000 के अंदर ये हुआ जी, कोई एक पार्टी थर्ड पार्टी उठ के आई, उन्होंने कहा जी कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, उन्होंने खसरा नंबर अपना 50 बताया। अच्छा, एट दैट टाइम उन्होंने कोर कमांडर लाहौर को कंप्लेंट की। आई वाज हेयर एट दैट टाइम एंड ऑन द स्पॉट, और उसमें हुआ ये कि उन्होंने वहाँ से, यहाँ से पेस की बैग से तकरीबन 3 किलोमीटर अवे गए, वहाँ से महकमा माल था और तकरीबन 17 से 19 महकमे उस वक्त थे। अगर मैं आपको गिनवाना चाहूँ सारे महकमे आपको गिना सकता हूँ, वो तमाम महकमे वहाँ मौजूद है। आई वाज दी ओनली पर्सन फ्रॉम द जवेद भट्टी साइड, चूँकि मैं उस वक्त सिविल में था, और मुझे उन्होंने कहा जी आप उसमें देखें कहते क्या है उसके अंदर, लीगल आपने बात करनी है, इसलिए लीगल से हमने हटना बिल्कुल नहीं है। ये लॉ बेइंग लोग हैं, उसके लॉ अबाइडिंग इसमें लॉ से बिल्कुल नहीं हटते। हमने वहाँ से जब कैलकुलेट किया तो वहाँ उस ज़माने में कोर कमांडर लाहौर में ज़रार अजीम साहब उस ज़माने में कोर कमांडर लाहौर थे, उन्होंने इसको क्लियर किया कि ये खसरा नंबर 46, 6, 8 और 9 है, 50 खसरा नंबर ये नहीं है। आज जब ये टीम एलडीए की आई तो मैंने इनसे सिर्फ 3 क्वेश्चंस किए। मैंने कहा बीइंग प्रोफेशनल, और मैं आपसे सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन उसमें करता हूँ, मुझे 3 क्वेश्चन का जवाब दे दें। एक तो ये, वेदर इट वाज टेकन ओवर बाय द एलडीए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का आप नक्शा मुझसे मांग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये कहते हैं कि आपने कोई नोटिस सर्व की है जी कमर्शियलाइजेशन फ़ी, मैं कहूँ इससे भी हट जाएँ, कमर्शियलाइजेशन फ़ी हमने पे नहीं की, नक्शा नहीं बना आपका एलडीए में, तो आप मुझे कोई नोटिस दिखा दे। सर हुआ उनके पास कोई नोटिस नहीं था। नंबर 3, आई सेड कि जी आप ये करें कि मुझे कोई ऑर्डर दिखा दे जिसके साथ आप इसको डिमोलिश करने जा रहे हैं, उनके पास ऑर्डर भी कोई नहीं था। आई टॉक टू द हायर अप्स ऑफ द पुलिस, वो कहते हैं हमें तो उन्होंने चूँकि कहा है, हमें ऑर्डर हम ओबे करने के पाबंद होते हैं, दैट्स वाई हम ये इसको कुछ नहीं कर सकते। सो ये 3 बातें हैं, इनके पास तीनों चीज़ों का कोई जवाब नहीं है, और इन्होंने मनमानी करते हुए, अगर आप किसकी ईमा पे हुआ क्या हुआ है, इसमें मेरा ये मनसब जो अलाउ नहीं करता, मैं किसी का नाम नहीं, चूँकि ये आप जो भी चीज़ें हैं ये आपकी, उसमें सिर्फ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कौन सा बंदा पीछे कौन है, क्योंकि एक पार्टी जब उठ के 22 साल पहले, आज कौन है। और मज़ेदारी की बात, इससे आगे चलते हैं, कोर्ट में बाकायदा केस हुआ, उस पार्टी ने खसरा 50 के जो थे क्लेमेंट, उन्होंने क्लेम किया, और केस जो है जवेद भट्टी साहब की फेवर में आया। देयर आफ्टर दे वेंट टू द पुलिस। पहले एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने इन्वेस्टिगेशन की, तकरीबन 6 महीने से साल पहले, मैं टाइम की थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद शायद शारक जमाल साहब थे, कोई इस किस्म के एडिशनल आईजी पंजाब थे उस पुलिस के, इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बाकायदा की और उन्होंने भी क्लियर किया। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कुछ होने के बावजूद ये हो क्या रहा है। मेरी इतनी अच्छी, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ये चल रही है तो ये गवर्नमेंट को क्या, ये गवर्नमेंट को डिस्ग्रेस करना चाह रही है एलडीए, या क्या करना, ये दिखाना चाह रहे हैं लोगों को कि ये गवर्नमेंट करवा रही है। ये हमारी समझ से बाहर है कि कौन ये प्ले कर रही है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इनके खिलाफ क्या एक्शन ये लोग ले रहे हैं, और ये इदारे किस तरह हमारी गवर्नमेंट को जो है सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट, मैं हमारी गवर्नमेंट लफ्ज़ इस्तेमाल मुझे शायद नहीं करना चाहिए। माजरत, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर आपको किसी थर्ड पार्टी ने केस किया था और आपका और उनका सिविल केस बन गया, देन स्टेट का इसमें क्या काम बनता है? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ
कि सिविल से अगर क्लियर हो गया सारा मीटर आके और उसने कंप्लेंट डाली, पहले 2002 में अगर कंप्लेंट डाली तो उसको कोर कमांडर लाहौर ने इन्वेस्टिगेशन की, वो क्लियर हो गई। उसके बाद सिविल कोर्ट्स ने क्लियर कर दिया, सेशन कोर्ट ने क्लियर कर दिया। उसके बाद आप उठ के आपने कंप्लेंट डाली पुलिस के अंदर, पुलिस एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन ने क्लियर कर दिया। अब एलडीए किस बेस पे आया, अपनी समझ से बाहर है। सर एलडीए के आज ऑपरेशन जो कर रहे थे उनके पास ऑर्डर कोई नहीं था, किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं। एलडीए के 3 लॉयर साथ थे। मैंने उनको कहा, मैं जी बात सुने, मैं काला कोट तो बेशक नहीं पहन गया, आप पहन के आए हैं, आप इनको अगर सपोर्ट कर रहे हैं मुझे इन तीनों में से कोई चीज़ दिखा दें। सुपरवाइज कौन कर रहा है? जी सुपरवाइज कौन कर रहा है? सुपरवाइज एलडीए के एक डायरेक्टर थे, मुझे नाम अपने बताने से इज्तिजाब कर, जितनी टीम वो भी इज्तिनाब करती रही है। और मज़ेदारी की बात है, कई जगहों पर हमने देखी ये चीज़ें होती हैं, ये रोज़मर्रा के काम इनके हैं। लोगों के नक्शे आप गिराते हैं, डिमोलिश करते हैं, अपना नाम बताते हैं, कोई ऑर्डर्स दिखाते हैं, कोई ना कोई चीज़ आप दिखाते हैं, कोई चश्मानगी आप दिखाते हैं। ना कोई चश्मानगी आपके पास है, ना कोई ऑर्डर आपके पास है, ना कोई सर्विस आपके पास है। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि आपकी डोमेन ही नहीं है, आप अपनी डोमेन ही स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। अगर आप डोमेन स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे तो आप किस बेस पे आप उसको डिमोलिश करने आए हैं? अभी मैंने देखा कि अंदर सामान भी पड़ा हुआ दुकानों में, किसी किस्म का कोई सामान बाहर निकालने की मोहलत नहीं दी गई। ये मार्केट जो है तकरीबन 1-2 बजे खुलती है, ऑपरेशन होता है सुबह 8-9 बजे के करीब, 10 बजे, यानी सब लोग तो घरों में थे। अब मजीद क्या लाए हैं अमल, देखते हैं क्या करने जा रहे हैं एलडीए ने। तो ये मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे देखा जाए तो सारा गैर कानूनी काम था भैया। ये तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना है ना, ये तो लॉ अथॉरिटी जो है उन्होंने देखना है। अब हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, हम कोर्ट्स के पास भी हम जाएंगे और शो बाई शो हम एलडीए चेयरमैन के पास भी जाएंगे कि ये हुआ क्या, ये किस तरीके से हुआ है, आपका डीजी क्यों कर रहा है, आपका डीजी का जो है अपना डायरेक्टर वो वे क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों चीज़ नहीं दिखा रहा। मेरे अभी भी साथ यूनिफॉर्म में अभी भी खड़े हैं दोस्त यहाँ पे, कुछ दोस्त हमारे हाई कोर्ट गए हैं, कुछ यहाँ पे खड़े हैं अभी भी। इन्होंने कोई चीज़ इनके पास नहीं है। पुलिस बेचारी वो बेबस थी, क्योंकि पुलिस तो ऑन दी ऑर्डर ऑफ द डीजी आई है उसके अंदर आगे। सो मैं पुलिस को इसमें ब्लेम बिल्कुल नहीं कर सकता आके। मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराता हूँ एलडीए को। अगर किसी बंदे ने कोई प्राइवेट पार्टी है, उसने उनको अप्रोच किया है, जो भी किया, कंप्लेंट दी है, उन्होंने लीगल एक्शन क्या लिया है, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, या माइट इज राइट का यहाँ पे जंगल का कानून चलना है? जंगल का कानून नहीं कहीं चल सकता ना, आपने तो ऑन मेरिट चलना है। जो भी बनना है ऑन मेरिट, कोई चीज़ें दिखा दें, ठीक है। मैं कहता हूँ प्लाजा मैं लेके देता हूँ इनको, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई चीज़ दिखाएं एस्टेब्लिश में, जो तीनों में कोई आप एस्टेब्लिश कर दे कोई एक बात कि इसमें जो मिसस्टेटमेंट इसमें आगे हो रही है। भाई अलॉट उनको हुआ, बना उनको, खसरा नंबर आपका थर्ड पार्टी का नहीं है। सिविल कोर्ट सेशन कोर्ट से वो फारिग हो गए, इन्वेस्टिगेशन में वो फारिग हो गए, कोर कमांडर लाहौर को उन्होंने एप्लीकेशन 2002 में दी, वो फारिग हो गए। अब ये किस बेस पे डीजी कर रहा है, मुझे समझ से बाहर है मेरी, कि डीजी को क्या उसके अंदर इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट नहीं है, कि उसका ये कहना। और डीजी साहब का जहाँ तक मेरी इतला है, मुझे डायरेक्ट तो बात नहीं हुई, डीजी साहब का ये कहना जी इसकी कमर्शलाइजेशन फी नहीं हो, नक्शा नहीं बना। भाई चलो लेट्स अज्यूम कि आपकी जुरिडिक्शन है, सारा कुछ मेरी पहले बातें आप छोड़ दें, क्या उसका मतलब है आप डिमोलिश कर दें? आपके पास ये आप उसको सील करें, सील करने के बाद आपका इसकी कमर्शियल, चूँकि कमर्शियल रोड है, ये रेजिडेंशियल इलाका नहीं है, कमर्शियल लिंक मॉडल लाहौर की मेरे हाल में सबसे कीमती रोड ये है। तो आप ये कहें कि जनाब कमर्शलाइजेशन फ़ी पे करें, और साथ अगर उनकी डोमेन बनती है तो दे हैव टू एस्टैब्लिश कि ये उनकी डोमेन बनती है। और अगर उनकी डोमेन फिर कहें जी आप नक्शा पास करवाएं, इसका जो कुछ भी है पेनल्टीज हम देने को तैयार। अगर ऐसी बात होती तो तैयार तो मुझे नहीं कहना चाहिए, चूँकि मैं डोमेन ही उनकी नहीं है, मैं तो उनकी डोमेन ही चैलेंज कर रहा हूँ। तो अब ये जो कुछ भी है ये इलीगल हुआ है, सिंपल इज दैट। इससे सर आपको पकड़ने के लिए, आप लोगों को रोकने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ, इधर पुलिस की बारी भरकम नफरी थी, जैसे कोई सीएम पीएम का रूट लगाओ। इसका मतलब ये प्लान्ड था। अब फाइनलाइज अगर अब फाइनल इसमें ये है जी कि चेयरमैन एलडीए को देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन ये काम करवा रहा है, और अगर जो कुछ इसमें इलीगल हुआ है उसको देखा जाए और इन लोगों के बेचारों को जिनका नुकसान को कंपनसेट करवाया जाए। सर मुझे जो मकसद नज़र आ रहा है, मुझे बताइएगा क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं? आम नज़र से अगर देखा जाए तो ये लोकेशन का एक प्लाजा है मेन लिंक रोड के ऊपर, और इसके ऊपर एक केस चल रहा था, उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ कब्जा करने की कोशिश की जाए, क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैंने आपको पहले एक बात कही कि मेरा मनसब मुझे अलाउ नहीं करता, हकीकत बज़ाहिर तो यही नज़र आती है मुझे। मैं किसी को डायरेक्ट एलिगेट नहीं कर सकता स्पेकुलेशन की बेस के ऊपर आके, मुझे अपेरेंटली यही चीज़ नज़र आ रही है। चूँकि मैं तो कोर्ट में भी ये नहीं कह सकता कि जनाब ये कब्जा ग्रुप है जो सामने खड़ा है, मैं किस बेस पे कहूँगा? मैंने तो जो चीज़ें सारे रिकॉर्ड में उन बातों की बात करनी है, और मैंने जो आपसे किया, हर समझदार आदमी, लॉ नोइंग आदमी इससे इन्फर कर, लिटरेरी आदमी इससे इन्फर कर सकता है कि इसका मकसद है क्या प्लाजो को गिराने का। वो सबके सामने है ये बातें। बिल्कुल ऐसे नाज़रीन, दबी दबी बातों में हकीकत आप लोगों के सामने ही है। आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं कि इस प्लाजे को गिराने में हक और सच में कौन था और कौन गलत पर है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ऑनर जो है उनका बयान भी आपके सामने है। अल्लाह ने के बाद।